छठ पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो विशेष रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है और इसके नियम व परंपराएं बहुत कठोर होती हैं। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिमों को छठ पूजा मनाना चाहिए? यह प्रश्न धार्मिक आस्था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा है। नीचे इसे 3 दृष्टिकोणों से समझते हैं। 1. धार्मिक दृष्टिकोण से, इस्लाम के अनुसार। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है और केवल अल्लाह की इबादत करने की बात करता है। इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अन्य धर्मों के पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ माना जाता है। मूर्ति पूजा या अन्य देवी देवताओं की उपासना में शामिल होना शिर्क, अल्लाह के साथ किसी और को जोड़ना की श्रेणी में आता है, जो इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। इसलिए एक सच्चे इस्लामी अनुयायी के लिए छठ पूजा मनाना धार्मिक रूप से मान्य नहीं है। 2. सांस्कृतिक या सामाजिक दृष्टिकोण से। कई लोग धार्मिक आयोजनों को सांस्कृतिक रूप से भी अपनाते हैं, जैसे कुछ मुस्लिम परिवार छठ पूजा में अपने हिंदू पड़ोसियों की मदद करते हैं, घाट साफ करना, प्रसाद बांटना वगैरह। यह सहयोग सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की मिसाल हो सकता है, लेकिन इसे पूजा मानकर नहीं किया जाता। अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति छठ पूजा में श्रद्धा के साथ भाग लेता है, तो वह धार्मिक मान्यताओं से अलग एक निजी या सामाजिक निर्णय होता है, लेकिन इससे उनकी धार्मिक पहचान पर सवाल खड़े हो सकते हैं। 3. व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दृष्टि से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने, किसी भी धर्म को अपनाने या न अपनाने, किसी भी त्योहार में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से छठ पूजा करना चाहता है, तो कानूनी रूप से उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसे यह समझना चाहिए कि ऐसा करना उसकी धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप है या नहीं। निष्कर्ष: इस्लामिक दृष्टिकोण, छठ पूजा मनाना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण सहयोग कर सकते हैं, लेकिन पूजा करना धार्मिक रूप से सही नहीं माना जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपनी पसंद से जीने का अधिकार है, लेकिन धार्मिक पहचान और आस्था के साथ ईमानदार रहना भी जरूरी है।